नमस्कार। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के आज कोर्ट में सुनवाई थी और कोर्ट में क्या कुछ कहा गया उस पर आज आपको जानकारी देंगे और साथ ही बताएंगे कि आने वाले कितने तारीख को जो है सुनवाई है और क्या अब उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्या अब संभव है कि पंचायत चुनाव हो जाए या पंचायत चुनाव जो है वो टलने के संकेत मिल गए हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे, इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जब उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के एक याचिका डाली गई थी, याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में पड़ी थी। याचिका का सुनवाई हुआ था और सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा था कि 25 मार्च 2026 को राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लिखित रूप में दे कि चुनाव कब कराएगी, एक शेड्यूल बनाकर दीजिए। और साथ ही कहा था कि लोगों का संवैधानिक अधिकार है कि चुनाव जो पंचायत चुनाव है वो अपने तय समय से होना चाहिए। तय समय जो है वो 26 मई 2026 का है और कोर्ट ने स्पष्ट रूप से साफ शब्दों में कह दिया था कि चुनाव जो है वो तय समय से होना चाहिए। और उसके बाद लोगों को लगा कि शायद पंचायत चुनाव को लेकर जो संशय था, जो दिक्कतें थी, वो सब समाप्त हो गई। यानी अब पंचायत चुनाव जो है वो हो जाएगा क्योंकि कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है इस मामले पर। और उसके बाद सुनवाई 25 तारीख के लिए डेट दी गई कि 25 तारीख को हलफनामा दीजिए और जिसमें बताइए कि आप चुनाव कब करा रहे हैं, चुनाव का शेड्यूल क्या कुछ है, पूरा जानकारी दीजिए। उसके बाद होता क्या है मित्रों कि बेंच चेंज होती है, जज चेंज होते हैं, सब कुछ चेंज हो जाते हैं। नई बेंच नए जज को जो है फिर से 25 तारीख को जिम्मेदारी दी जाती है सुनवाई के लिए। और उसके बाद 25 तारीख को बिना सुनवाई किए हुए केस पर, बिना कुछ सुने हुए इस केस पर केस को आगे के लिए रीशेड्यूल कर दिया जाता है बिना कुछ सुनवाई के। और उसके बाद लोग परेशान थे, लोग सोच रहे थे अब कब तारीख लगेगा और फिर तारीख की जानकारी मिलती है कि 1 अप्रैल को तारीख लगी, यानी आज के दिन तारीख लगी है। फिर लोगों के मन में आता है कि चलो हो सकता है किसी कारण से सुनवाई ना हो पाई हो, 1 अप्रैल को जो है वो सुनवाई होगी और पंचायत चुनाव का स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा होगा नहीं होगा। क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो मैदान में उतरने के लिए सोच रहे हैं, वो असमंजस में पड़े हुए हैं और उस असमंजस की स्थिति से बाहर निकलने के लिए उन्हें यह पता लग जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है सच्चाई के साथ। अगर होने वाला है तो तैयारी करेंगे, दमखम के साथ में मेहनत करेंगे, लड़ेंगे। अगर नहीं होने वाला है तो चुप बैठ जाएंगे घर, क्योंकि काफी पैसे खर्च हो गए, काफी सारी चीजें हो गई। आज 1 अप्रैल को पूरे दिन आस लगाए बैठे रह गए, लेकिन जो 25 मार्च को हुआ था वही आज फिर 1 अप्रैल को हुआ। 1 अप्रैल को भी मामले की सुनवाई नहीं। 1 अप्रैल को भी जो लोगों का उम्मीद था वो टूट गया। लोगों ने सोचा था कि शायद सुनवाई होगा और सुनवाई के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या। लेकिन 1 तारीख को फिर से जो है वो सुनवाई नहीं हुआ और वहां तक सुनवाई के लिए जो केस नंबर दिया गया था वहां तक नहीं पहुंचा। और उसके बाद फिर जानकारी मिली कि अब जो है इसकी सुनवाई होगी 8 अप्रैल को। अब 8 अप्रैल को सुनवाई होगी या 25 मार्च और 1 अप्रैल की तरह फिर सुनवाई को आगे टाल दिया जाएगा, ये कोई पता नहीं, ये कंफर्म नहीं है। होगी नहीं होगी, क्या कुछ होगा, कुछ भी नहीं पता है। हकीकत साथियों ये है। और जानकारी मिली कि राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग सब ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया। हमने इस संबंध में जिन्होंने याचिका डाला है, इम्तियाज हुसैन जी एडवोकेट, जिससे बात हुई, उनसे वार्ता किया हमने और हमने उनसे पूछा कि हमें आप केस की स्थिति बताइए कि अभी तक क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ आने वाले समय में होने वाला है, साथ ही क्या पंचायत चुनाव समय से हो पाएगा या पंचायत चुनाव समय से नहीं हो पाएगा। क्योंकि लोग परेशान हैं। मैं पंचायत चुनाव से जुड़ी खबरें कवर करता हूं तो लोग परेशान हैं, लोग हमारे पास फोन करते हैं, अलग अलग माध्यम से जानना चाहते हैं पंचायत चुनाव के बारे में कि क्या कुछ होगा, कैसे होगा, इसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि 8 तारीख को अगली सुनवाई है और अगली सुनवाई में शायद कंफर्म हो पाए कि होगा या नहीं होगा, क्या कुछ होगा। और इम्तियाज हुसैन जी ने एक वादा किया कि जल्द ही हम आपके चैनल पर 3PM पर आएंगे, जुड़ेंगे और एक इंटरव्यू देंगे। अब ये तो पहला प्लान कि इम्तियाज हुसैन जी ने एक याचिका डाली, याचिका की सुनवाई हुई, कोर्ट ने आदेश दिया और उसके बाद फिर डेट दिया कि आप इस तारीख को लाइए, पूरा शेड्यूल दीजिए। लेकिन सरकार की स्थिति, सरकार का मंशा साफ नहीं है।
सरकार चाहती है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चाहती है कि चुनाव ना हो। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद अगर हम पंचायत चुनाव करा देंगे तो 2027 में जो हमारा विधानसभा का चुनाव है वो गड़बड़ हो जाएगा, और इसीलिए सरकार इस मुद्दे पर बचने की कोशिश कर रही है, इससे बच भी रही है। हालांकि जो मंत्री हैं ओपी राजभर, पंचायती राज मंत्री, उन्होंने कई बार बयान दिया कि पंचायत चुनाव समय से होगा। मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो उन्होंने एक बार स्पष्ट रूप से बता दिया कि 12 जुलाई 2026 के पहले सारे ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो कंप्लीट करा लिए जाएंगे। और उसके बाद फिर जानकारी मिली कि उनकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हुई, और योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात के बाद ओपी राजभर का बयान जो है वो बदल जाता है। फिर ओपी राजभर भी कहते हैं कि अब हम कोर्ट के सहारे हैं, क्योंकि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जो कोर्ट का आदेश आएगा वो हम करेंगे, कोर्ट का आदेश जैसा आएगा वैसा करेंगे। अब कई सवाल इस पर हैं कि क्या कोर्ट भी जैसा ये चाहेंगे वैसा आदेश देगा, क्योंकि कोर्ट पर इतना भरोसा कुछ बोलना नहीं, कोर्ट पे सारी चीजें सारी बातें कहना कि जो कोर्ट कहेगा वही करेंगे, कोर्ट जैसा कहेगा वैसा करेंगे। तो खैर वो तो एक सवाल है, वो अलग है। लेकिन सबसे मुद्दे की बात यह है कि क्या इस आने वाले 8 तारीख को सुनवाई होगी या नहीं होगी, क्या फैसला मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। और उसके साथ ही एक तैयारी हम कर रहे हैं, और उस तैयारी के बारे में हम आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे, अन्यथा ये वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। और उस तैयारी के लिए हम आप सबसे साथ मांगेंगे, आप सबका सपोर्ट मांगेंगे। और क्योंकि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका डलवाने की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव का, और हम सोच रहे हैं, आपसे हमने राय लिया लाइव के माध्यम से, आपने खूब जबरदस्त तरीके से बताया, अपना राय दिया कि अगर यहां पर नहीं हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट चलिए और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाला जाए। तो अब तैयार हैं, अगले वीडियो में आपको जानकारी में बताएंगे कि किस तरीके से तैयार है, क्या कुछ प्लानिंग है, किस तरीके से अगर करेंगे प्लान के तहत तो आपने जो अभी तक समय और पैसे बर्बाद किए हैं, अगर पंचायत चुनाव नहीं होता तो पैसे आपके और समय दोनों बर्बाद हैं, उसे किस तरीके से कवर किया जा सकता है, क्या कुछ तरीका है कि जिससे सरकार को और राज्य निर्वाचन आयोग को बेबस कर दिया जाएगा कि ताकि चुनाव उन्हें कराना पड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में, बताते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।